भारत में हालात हैं, उसी तरीके से अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी हालात देखने के लिए मिल रहे हैं। बिहार के अलावा दिल्ली में भी हालात जो हैं वो बेहद खराब होते जा रहे हैं। दिल्ली के लिए तो हमने सुना है कि अगले हफ्ते के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अनुष्का है हमारे साथ। 40 डिग्री पार हो चुका है अनुष्का दिल्ली में तापमान। अनुष्का, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 40 डिग्री पार हो चुका है तापमान दिल्ली में, और ये भी जानकारी मिल रही है कि अगले हफ्ते के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं मौसम विभाग ने संभावनाएं जताई हैं कि जिस तरीके से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, दिल्ली में भी जल्द काफी ज्यादा गर्मी पड़ने की जो संभावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। आज की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में जो आज का मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 38 डिग्रीज के आसपास दर्ज किया गया है, तो वहीं जो न्यूनतम तापमान है वो 24 डिग्री के आसपास दर्ज किए जाने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दूं, आने वाले समय में दिल्ली में गर्मी को लेकर के और हीट वेव को लेकर के अलर्ट जारी करने की बात मौसम विभाग की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें, इसी बीच 26 तारीख को एनसीआर के कुछ अलग अलग इलाकों में इलेक्शन का जो दूसरा फेज है वो होने वाला है, और इस बीच जिस तरीके से गर्मी के हालात देखने को मिल रहे हैं, ये कहना मुश्किल है कि लोगों के ऊपर इसका किस तरीके का असर पड़ेगा, क्योंकि लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से सड़कों पर चल रहे जितने भी लोग हैं उनको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आसपास रहने वाले जितने भी इलाके हैं, हर जगह पर कहीं ना कहीं हीट वेव को लेकर के, गर्मी को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील किया गया है कि जिस तरीके से लगातार गर्मियां बढ़ रही हैं, उस हिसाब से ही जो है पोलिंग बूथ्स पे अरेंजमेंट्स जो है वो करने के लिए कहा जा रहा है। अभी से कुछ हफ्ते पहले ही जो मौसम विभाग है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसने बताया था कि किस तरीके से लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से इलेक्शन के ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इलेक्शन कमीशन के साथ मौसम विभाग ने काफी क्लोजली कोऑर्डिनेट करने के साथ साथ ही जो हम आपको बता दें लगातार एडवाइजरीज जो है वो जारी की। इस बीच में जो 3 महीने का जो प्रेडिक्शन है वो शेयर किया जाता है, उसके बाद 15 दिन का प्रेडिक्शन, 7 दिन का प्रेडिक्शन, और उसके साथ ही साथ जो प्रेजेंट डे है उसका जो प्रेडिक्शन है उसको लगातार शेयर किया जा रहा है, और काफी क्लोजली काम किया जा रहा है कि किस तरीके से जो वोटर्स है और जो आम लोग हैं उनको गर्मी से बचाने के साथ साथ ही जो काम है वो भी कहीं ना कहीं किया जाए। और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार बढ़ती गर्मी देखने को मिल रही है, लोग भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों का भी कहना है कि जिस तरीके से गर्मियां बढ़ रही है उसी तरीके से जो परेशानी है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमूमन हम देखते थे मार्च अप्रैल के महीने में इस तरीके की गर्मी देखने को नहीं मिलती थी। अगर हम दिल्ली के बाहर के इलाकों की बात करते हैं तो 42 डिग्री से ज्यादा तापमान कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। विदर्भ की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी हीट वेव को लेकर के जो स्थितियां हैं वो देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो यहाँ फिलहाल हीट वेव देखने को नहीं मिला है, लेकिन जिस तरीके के प्रेडिक्शंस है ये कहा जा सकता है कि जो राहत अभी मिल रही है लोगों को वो ज्यादा लंबी नहीं है। कुछ ही दिनों बाद दिल्ली एनसीआर में भी जो तापमान है वो 40 डिग्री का आंकड़ा पार कर लेगा, और साथ ही साथ जो हीट वेव है उसके भी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती हैं। जो मौसम विभाग के प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक बताया गया है कि अप्रैल से लेकर जून के महीने तक 10 से लेकर 20 दिन ऐसे हो सकते हैं जिसमें हीट वेव चलते हैं। अमूमन सिर्फ 2 से 8 दिन तक हीट वेव जो है वो चला करते थे, लेकिन क्योंकि इस साल जो स्थितियां है वो काफी अलग देखने को मिल रही है, अल नीनो का प्रभाव जो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं इशारा किया जा रहा है, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे नॉर्दर्न जो इंडिया है उसमें इस तरीके का जो गर्मी का प्रभाव है भारत में हर तरफ देख रहे हैं जो गर्मी है वो अपना कहर बरपा रही है। हमने इससे पहले बिहार की भी स्थिति देखी और साथ ही देखिए दिल्ली में भी उसी तरीके की स्थिति है। लेकिन जरा इस तरफ आ जाते हैं, महाराष्ट्र और राजस्थान में किस तरीके के